हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है इंग्लिश। क्यों इंग्लिश? वाई इंग्लिश? तो इंग्लिश किसी भी व्यक्ति को पढ़ने के लिए मैं आपको 100 कारण बता सकता हूँ, पर उन्हीं में से मैं आज कुछ टॉप मोस्ट रीज़न है या फिर कारण है जो इंग्लिश हमें क्यों पढ़नी चाहिए या इंग्लिश भाषा हमें क्यों सीखनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज इसी के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, इंग्लिश भाषा पे हमारी कमांड क्यों होनी चाहिए। तो जो पहला रीज़न है वो है द ओनली लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो अंग्रेज़ी भाषा है ये एकमात्र कॉमन भाषा है जो पूरे वर्ल्ड में लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसीलिए हमें इंग्लिश भाषा, अगर हमें वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी जाना होगा तो हमें इंग्लिश भाषा सीखनी पड़ेगी। तो दूसरा कारण ये है कि वाइड स्प्रेड रीच इन टूरिज़्म वर्ल्ड वाइड, कि जब भी हम किसी दूसरे देश या फिर दूसरे कंट्री में टूर पे जाते हैं तो अगर हमें इंग्लिश भाषा आती है तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के थ्रू, और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एज अ टूरिस्ट गाइड वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम किसी भी टूरिस्ट अथॉरिटी के अंदर काम कर सकते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तीसरा कारण, द अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स ऑल ओवर द ग्लोब। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पूरे ग्लोब, पूरे इस वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी किसी देश का दोस्त बना सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि जिस कंट्री से आप बात करोगे तो उनको भी एक कॉमन लैंग्वेज आती है, वो है इंग्लिश, और आपको भी आती है। तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने दोस्त बना सकते हो ग्लोब, ऑल ओवर दी ग्लोब में। और चौथा कारण ये है टू स्टडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ना है तो आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज आनी ज़रूरी है यहाँ पर। तभी आप वहाँ पर एडमिशन और कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। और पांचवा रीज़न है द लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोफेशनल कोर्स लाइक MBA, MBBS या CA, CS, LLB, MTech या BTech, इन जैसी प्रोफेशनल कोर्सेज़ को सीखने के लिए आपको इंग्लिश भाषा आनी बहुत ही कंपलसरी है, इसीलिए इंग्लिश ज़रूरी है। चौथा है सिक्स्थ है टू क्रैक डिसीजन, GD जैसे, या फिर पर्सनल इंटरव्यूज़, PI भी कह सकते हैं उनको। तो ग्रुप डिस्कशन होता है या पर्सनल इंटरव्यूज़ होता है, उनको आपको अगर क्रैक करना है तो यू शुड बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है आपको सीखने के लिए। सातवां है ट्रमेंडियस एसेट्स ऑफ प्रोफेशनल करियर, प्रमोशन, पोजीशन, प्रोग्रेस और प्रेस्टीज। इन सब चीज़ों में आपको इंग्लिश भाषा, अगर आपको कहीं प्रमोशन लेना है तो आपको, अगर प्रोफेशनल करियर में आपको कहीं जाना है तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। आपका प्रमोशन इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो। उसके बाद में द प्रीफर्ड लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल मीटिंग, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, कि अगर आपको मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रीफर की जाती है लैंग्वेज जो सामने आती है, फिर सबसे टॉप मोस्ट, अगर आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हो तो वहाँ पर इंग्लिश बोली जाएगी। अगर आपका कोई प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहाँ पर भी इंग्लिश ऊपर टॉप मोस्ट पे होती है। और कोई सेमिनार आप रख रहे हो तो, या फिर अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर टॉप मोस्ट पे होती है और कम्युनिकेट जरिए में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वहाँ पर। उसके बाद में यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और एप्लीकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में काम आती है इंग्लिश लैंग्वेज। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज आपको, अगर इन फील्ड के अंदर जाना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में लास्ट और आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, और प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर ऑफिशियल डिपार्टमेंट। ये एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो चुकी है हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर
और मैं कह सकता हूँ कि आप किसी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट में अंग्रेजी भाषा वहाँ पर बोली जाती है। इन सब बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है और वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। इसीलिए इंग्लिश पढ़नी और बोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स रीजंस थे मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए हैं कि इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और आप अभी से इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर कमांड करना चाहते हो तो शुरू कर लो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। और हमारे इस चैनल पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, कंटेंट्स मिलेंगे। तो आप अगर हमारे इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल नवजीवन स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।